दिया, नहीं नहीं वहां नहीं जाना। अब क्या करें, हमारे दोस्त बाहर से आवाज लगाएं, बुलाएं, इशारा करें, हम इशारा करें माता जी को कि माता जी आने नहीं दे रही, माता जी भीतर चली गई काम करने। जैसे वो भीतर काम में चली गई, हम चट निकल गए, और निकल गए तो देर हो गई हम लोग। अब वहां पहुंचे तो चौरी छोटी सी थी, बड़ी भीड़ थी वहां। अब भीड़ तो वहां जाए कैसे, अंदर कैसे घुसे। अब छोटे बचपना कैसा होता है सब लोग जानते हो, लोगों के पैरों के बीच घुस करके आगे जाके खड़े हो गए। खड़े तो हो गए, अब वहां पूजा शुरू। अब पूजा शुरू तो पान पर कपूर जलाया गया, ये देखा हुआ कपूर जलाया गया। फिर एक नींबू काटा गया, और एक माता जी जो थी बाल खोल के और इतनी जोर झूम रही थी, सर बड़ी तेज हिला रही थी, और वहां पर सारे लोग चिल्ला रहे थे, जखई बाबा आ गए, जखई बाबा आ गए, जखई बाबा आ गए। जब ये चिल्ला रहे थे तो हम अपने दोस्तों में बात कर रहे थे, क्यों तुम्हें दिखाई पड़ते हैं? बोले ना, मैं कहा हमको नहीं दिखाई पड़े। और सब जन चिल्लाए जखई बाबा आ गए, जखई बाबा। हमने सोचा था ये कि हमारे गुरुजी जब आते थे तो गुरुजी की आरती की जाती थी, चरण धोए जाते थे, चरण मत लेते थे, सब लोग उनके चरण स्पर्श करते थे। गुरुजी के पास कुछ ना कुछ प्रसाद होता था तो बांटा जाता था। हम सोचे ऐसे गुरुजी हुई हैं, ऐसे संत होंगे जखई बाबा, कुछ ना कुछ मिलेगा। अब बन गए तो वो बूढ़ी माता जी मार मूल हलाए धरे दे। अब बड़ी तेजी से सर हिला रही थी, और सारे लोग चिल्ला रहे थे, जखई बाबा आ गए, जखई बाबा आ गए। और वहां जो पुजारी थे पूजा करने वाले, मैंने वो बताया कि वो पान लिया, उस पे कपूर जलाया, फिर भी नहीं। फिर इसके बाद में वहां पर वो नींबू काटा गया, फिर भी नहीं। लौंग का जोड़ा रखा गया, फिर भी नहीं। वो पुजारी बोला, अरे वो कहाँ है, वाह कहाँ है? तो कहा, अरे वाह, ऐसे हाथ करे। जल्दी वो एक बोतल निकाले, और बोतल निकाल के जैसा देखी तो हमने देखो, अरे या का है, पूछो हमने को यो का है? तो एक जन बोले, ये शराब है, ये शराब है। और डट्टी पर मुंह पर हाथ लगा के 2 बूंद केवल गिराएंगे, और जखई बाबा चले। 2 बूंद में जखई बाबा चले गए, और तुम सब जन 2 बोतल पी जाओ, फिर शांति नहीं मिले। क्या तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, देवी और देवता भी शराब पीते हैं? पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। आप लोगों ने भगवान शंकर को बदनाम कर दिया। भगवान शंकर नशा करते थे, बदनाम किया ना। सच बताओ, भगवान शंकर पीते थे? एकदम झूठ, 16 आना झूठ, 1% भी सच नहीं है। लेकिन बस मैं कई समझाऊं, ये सब जगह अंधा, 1-2 हो उन्हें समझाऊं, सब बड़े काल के फंदा। एक बार हम उज्जैन पहुंच गए, महाकालेश्वर देखने के लिए, घूमने के लिए गए। महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा क्या, उनका श्रृंगार किया जाता है, 7 प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। बीच में ही हम लोगों को रोक दिया गया, बोले अभी भाई मंदिर में श्रृंगार हो रहा है, बाद में आपको खोला जाएगा। टेलीविजन बड़े बड़े लगे, उसमें सब वो दिखाया जा रहा था, हम लोग देख रहे थे। उनको पानी से नहलाया गया, फिर उनको दूध से, दही से, शहद से, पुष्पों से, और फिर उनके ऊपर ताजे मुर्दे की राख से उन्हें श्रृंगार किया जाता है। इस तरीके से 7 प्रकार से श्रृंगार किया गया, और हम लोग घूमते घामते गए। हमने कहा वाह, ये भगवान है, और भगवान को ऐसे श्रृंगार किया जा रहा है, भोले बाबा को ऐसे श्रृंगार किया जा रहा है। और श्रृंगार करने के बाद फिर खोला गया, हम लोग गए घूमते। अब लोग बोले चलो तुम्हें अंदर कर देते। हमने कहा ना भाई, हमने देख लिया, जो देखना था वो देख लिया, हमें और कुछ नहीं देखना है, हमें कुछ नहीं देखना है। शिव तत्व को देखना था, शिव को जानना था, समझना था। अरे ये क्या है, ये जो आप लोग करते हो, लेकिन हम लोग विचार नहीं कर पाते। वहां से निकले तो एक सज्जन बोले चलो एक जगह और घुमा देते हैं। हमने कहा कहाँ? बोले महाकाल भैरव में। हमने कहा वहां क्या होता है? वहां पर दारू चढ़ाई जाती है। महाकाल भैरव में आप उज्जैन गए कि नहीं? अगर नहीं गए तो जाना। महाकाल के मंदिर से थोड़ी दूर पर महाकाल भैरव का मंदिर है, वहां आप जाएंगे तो वहां पर शराब चढ़ाई जाती है। मतलब दारू पीने वालों ने भगवान को भी मना लिया है कि भगवान तुम हूं पियो और बच्चे तो हम पिया। वारे इंसान, इस इंसान ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। महाकाल भैरव के नाम से
आज भी वहां नित्य प्रति उनके ऊपर दारू चढ़ती है। आप वहां और कुछ लेके जाए चाहे ना लेके जाए, लेकिन दारू जरूर लेके जाए। वो दारू पीना पसंद करते हैं। लेकर के जाओगे, दारू की बोतल खोलेंगे और उसमें 4 बूंद डालेंगे और वो प्रसाद बना के फिर तुम्हें दे देंगे, पियो जा करके। वाह, वारे हिंदुस्तान, वारे हिंदू धर्म के लोग आज नशे के तौर में आकर के और आपने भगवान शंकर को बदनाम कर दिया। भोले बाबा नशा करते थे, गांजा, भांग, तमाकू, क्या क्या करते हो। ये आता है ना फागुन के महीने में शिव तेरस के दिन इतना लोग भांग घोरेंगे और आपस में भांग प्रसाद कह करके देंगे। जो नहीं पीता उसको भी पिला देंगे, जबरदस्ती पिला देंगे। अरे कुछ नहीं है, पियो तो पी लो, पिला देंगे। होता क्या है, देखा है अब की बार शिव तेरस में एक भैया खत्म हो गया इसी चक्कर में, खूब भांग पी और उसके दोस्त नहीं मांगे, ऊपर से चिलम पिला दिया गांजा की। बिल्कुल 2 घंटे के अंदर खत्म हो गया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, भगवान शिव के नाम पर ऐसी जो बातें मैं सुनता हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आपने अपने भगवान जिसे कहते हो, ईश्वर कहते हो, देवता कहते हो, उनको भी बख्शना, उनको भी नहीं बख्शते हो। आप लोगों ने कभी सोचा कि भगवान शंकर को ही क्यों बदनाम करते हो? ऐसा बदनाम करते हैं, ऐसा बदनाम करते हैं, और कोई और करे तो करे, तुम लोग करो तो चल जाएगा, लेकिन हमारे संत लोग करते हैं। संत लोग जिस समय बैठेंगे 4 लोग, बढ़िया धरिया तमाकू, गांजा चिलम में, और जैसे चिलम जलाई जाएगी भगवान को याद करेंगे। अलग खोल दे पलक, देख दुनिया की झलक, अरे छान छान तो किसी की ना मान, जब निकल जाएगी जान तब कौन कहेगा अच्छा। बताओ, हमारे साधु लोग चिलम की दम लगावत हैं और हमारे भगवान को बदनाम करते हैं। चिलम की दम लगा करके अब भगवान को याद करते हो। भगवान तुम्हारा चिलम पीता था, तुम्हारा भगवान गांजा पीता है। एक लोग बोले हाँ गांजा पीते थे, तो बड़े परेशान हो जाते हैं ऐसे ऐसे लोगों से। हम जब पढ़ते थे तो हमें एक लोग पढ़ाते थे स्कूल में, हमारे क्लास टीचर भी थे और इंग्लिश भी पढ़ाते थे। उनका नाम था विद्याधर पांडे। उस समय तो पढ़ते थे, हमने कुछ नहीं कहा इसलिए क्योंकि गुरुजी हैं, गुरुजी से क्या कहा जाए। अब पहला स्कूल खुला, फर्स्ट ईयर में हमारा एडमिशन हुआ। जैसे पहुंचे तो उन्होंने सोचा से ये फेलियर लोग हैं, तो हमारे एक तरफ इशारा किया, बोले निकालो। तो हमने सोचा ये कॉपी पेन के लिए कह रहे हैं, हमने कॉपी पेन निकाल ली। बोले निकाल निकाल, हमने कहा क्या निकाले, किताब भी रख ली ऊपर डेस्क पर, कॉपी भी रख ली। जैसे देखा तो ये तो नया। बोले नहीं नहीं ये फलाने भाई तुम निकाल। अब जब उसने क्या किया, निकाला चिनौती और तम्बाकू रगड़ना शुरू कर दिया। हमसे वो मास्टर साहब सोचे अब तो गड़बड़ा गया, ये तो नया लड़का फंस गया। उन्होंने मेरे से मालूम है क्या कहा, बोले तम्बाकू तो भगवान कृष्ण भी खाते थे, भगवान कृष्ण को भी बदनाम कर दिया। बोले भगवान कृष्ण तम्बाकू खाते, अपने बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हम तो पढ़ने गए थे, हमें क्या पता। बोले भगवान कृष्ण तम्बाकू खाते थे, और एक बार भगवान कृष्ण बैकुंठपुरी जब जा रहे थे तो राधा जी बोली, कहने लगी अरे कृष्ण तुम तम्बाकू यहाँ खा लो। कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा बकरी बां, यहाँ तम्बाकू खा लो, वहां तम्बाकू नहीं। बोले यहाँ खा लो तम्बाकू नहीं। कैसे कैसे लोग अपने निज स्वार्थ के कारण भगवान को बदनाम कर देते हैं, भगवान को ही नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ऐसे लोग, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये जो नशा है इसकी उत्पत्ति कहाँ है? आज तक आप लोगों ने किसी ने बताया ये भगवान शंकर को ही क्यों बदनाम किया गया और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये नशा जो हमारे बीच में आया इसकी उत्पत्ति कहां है? किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? चूंकि अब हम पीते हैं तो हम कैसे बताएंगे, हम खुद खाते हैं तो हम कैसे बताएंगे। पीने खाने वाला तुम्हें कभी नहीं बताएगा, हम तुम्हें बताते हैं इसकी उत्पत्ति का, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे यहाँ इसे मिलता है सुनने को, पढ़ने को। हमारे महापुरुष, हमारे गुरुजन बताते थे ये जो नशा, जितना भी नशा है ये भगवान शंकर के द्वारा बनाया गया है। ये एकदम कैसे बनाया?
जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और 14 रत्न में से एक रत्न जहर भी निकला था, ये विष भी निकला था। माता अष्टंगी के द्वारा शिव जी को यह आशीर्वाद मिला था कि हे बेटा जाओ तुम हलाल पी जाओगे लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये माता अष्टंगी ने आशीर्वाद दिया था। जिस समय ये निकला तो सारे देवता परेशान, जहर निकलने पर सारे देवता परेशान। जब सारे देवता परेशान तो सारे देवता भगवान से बोले, भगवान दया करो, कुछ उपाय बताओ, ये तो हम लोग मर जाएंगे, इतना तेज जहर है। विष्णु भगवान बोले, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। बोले क्या? माता अष्टंगी ने भोले बाबा को यह आशीर्वाद दिया है कि तुम जहर पी जाओगे, मरोगे नहीं। सब लोग चलो भोले बाबा से कहो। ठीक है, सारे देवता पहुंचे भोले बाबा के पास, हाथ जोड़ के बोले, भोले बाबा दया करो और इसको आप जहर को आप पी लें, क्योंकि माता जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, सारी वनस्पति परेशान है, सारे लोग परेशान हैं, हम सारे के सारे चराचर जीव परेशान हो रहे हैं, इसको पान करें। भोले बाबा ने लिया जहर का प्याला और उठा के पी गए। और जब पी गए तो वहां दो तरीके के लोग थे। आप सबको मालूम है समुद्र मंथन में दो तरीके के लोग थे, एक देवता एक दैत्य। जिस समय भोले बाबा ने पिया उस समय दैत्यों ने हल्ला मचा दिया। दैत्य बोले, जितने भी रत्न निकले सारे देवता ले गए, सारे देवता ले गए। अमृत निकला वो भी देवताओं में बांट दिया गया, और ये विष निकला ये भगवान अकेले पी गए। कोई बुरी चीज नहीं थी, ये कोई अच्छी चीज थी, इसलिए भगवान अकेले ही पी गए, भगवान अकेले ही पी गए, ये अच्छी चीज थी। जैसे ये बात कही तो भोले बाबा तो क्रोधित थे, वैसे थे, और एक तो और जहर पिया, ऊपर से ये सारे लोग बदनाम करने लगे। बहुत अच्छी चीज रही होगी, तब अकेले ही पी गए, ये कोई बुरी चीज नहीं है। हम लोगों को भरमा दिया गया, भोले बाबा को दे दिया गया। सारे लोग चिढ़ गए, चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तो भोले बाबा बोले, कोई बात नहीं, जाओ, हम अस्थावर खान के रचयिता हैं और ये विष और अमृत दोनों एक जगह हम भेजेंगे। जो देवता होंगे वो अमृत पान करेंगे, जो दैत्य होंगे वो विष पान करेंगे। एक ही जगह पर हम दोनों चीज भेजते। हमारा काम है अस्थावर खान की रचना करना। ये भोले बाबा अस्थावर खान के रचयिता है। जितना भी नशा है वो किसमें है? अंकुर पदार्थ। विष और अमृत दोनों एक जगह, ऐसा आप कहीं नहीं पाएंगे कि वहां पर अमृत नहीं है। अमृत भी है, विष भी है। कौन क्या पान करता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जैसे आप लोग गन्ना कितना अच्छा होता है सभी लोग जानते हैं, गांव देहात में खूब चूसा जाता है गन्ना। गन्ने का रस पिया जाए, गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाए, गुड़ से शक्कर बनती है, शक्कर से मिश्री बनती है, मिश्री से जब कंद का हवा कहें कभी सभी के मन भावा। एक गन्ने से इतनी सारी चीजें बनी। वही गन्ने से गन्ना मिल में जाना, जब ऊपर की पतोई जो निकाली जाती है वो अलग कर ली जाती है, और उसी गन्ने मिल में उसी से बनती है शराब, उसी गन्ने से शराब। जो देवता प्रकृति के लोग हैं वो रस पिए, गुड़ खाएं, शक्कर खाएं, मिश्री खाएं, कंद खाएं और जो मर्जी आए खाएं, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो दारू पीते हैं, वो दारू पीते हैं। गन्ना, इसके अलावा महुआ होता है, आप सब लोग जानते हो कितना सुंदर पेड़ महुआ का। पुराने जितने लोग, यहाँ तो कोई इतना बूढ़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इनमें भी कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने उस जमाने में मिठाई नहीं होती थी तो महुआ के फरा बना बना खाए जाए। महुआ ऐसे खाया जाए, भून के खाया जाए, उसकी मिठाइयां बनती थी, महुआ से बनाई जाती थी। उसका फूल इस काम आया करता था। फल जो होता था उसका ऊपर का फल अगर हरा होता था कच्चा, उसकी सब्जी बनाई जाती है। आज भी लोग महुआ की सब्जी बनाते हैं। और रही गई बात उसकी गिठली जो निकलती है, उसका तेल फिरवाया जाता था, और वो तेल इतना सुंदर घी जैसा हो जाता था, जमाया जाता था, वो घी खाया जाता था, उसका तेल भी खाया जाता था। लेकिन वही महुआ के फूल को सड़ाया जाता है, जब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तब उसे उबाला जाता है, और उबाल करके उसकी भाप निकाली जाती है, वो बनती है शराब।